Dear students, very good morning to all of you. I am Sandeep Kumar, teacher, place of posting गवर्नमेंट यूपीएससी रो एजुकेशन जोन बटोद। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 से मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले कि एक ज़रूरी सूचना जो है प्यारे बच्चों आपको देना चाहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेव अवर लाइफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो जो आज जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ध्यान रखना है, और यही जो एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी को बचाने का कोरोना वायरस से। क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो है वो फैल चुकी है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, आपकी जो बुक है मैथमेटिक्स की 8वीं की, उससे। तो यहाँ पर हम जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और इक्वेशन के बारे में, वो क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। जैसे आप लेटर्स का यूज़ करते हैं फॉर अननोन नंबर्स के लिए, जो अननोन नंबर होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, मालूम नहीं होते हैं हमें, उनके लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स फॉर अननोन नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। तो जैसे आपके पास नीचे यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हैं 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy+5, ऐसे ऐसे बहुत सी आगे इसमें दी हुई हैं जो एक्सप्रेशंस हैं। अब जो है आपके पास यहाँ पर आता है नीचे, आपको यह पता है कि जो जो इक्वेशंस होती है वो इक्वलिटी का साइन होता है उसमें, जिसमें कि इक्वल टू होता है। ये जो साइन होता है इसमें इक्वेशन का, ये साइन इक्वलिटी का होता है। तो इसमें जो है आपके पास दिया हुआ है, सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं एक इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3 = 7। तो ये जो आपके पास है इक्वेशन 2x माइनस 3 = 7, इसमें जो ये 2x माइनस 3 जो है ये आपकी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो 7 जो है आपका वो राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में 7 है और 2x माइनस 3 जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें, अब इसमें देखते हैं कि जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं वो तो ऊपर जैसे यहाँ दिए हैं 2x+1 3y-7। लेकिन अब यहाँ जो नीचे कुछ दिए हैं एक्सप्रेशंस जो आपके पास वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम उनको अंडरलाइन करना चाहेंगे। वो जैसे आपके पास यहाँ दिए हैं, ये आगे आपके पास ये जो दिए हैं आपके पास, इसमें x² + 1 है, y+y² है, 1+z+z² + z3 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो एक से ज़्यादा इसकी पावर जो है दी है यहाँ पर। जैसे x² है, x की पावर 2 है, x यहाँ पर हमें लीनियर एक्सप्रेशन में एक ही पावर होनी चाहिए। इसमें एक से ज़्यादा पावर्स होंगी तो वो लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं कहलाएंगे। उसमें वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट्स जो भी है ए से जेड तक कोई भी हो अल्फ़ाबेट एक ही होना चाहिए, तो वन वेरिएबल कहलाएगा वो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है लीनियर एक्सप्रेशन की जो बनी हुई, सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है आपके पास नीचे, जो इक्वेशंस की है डेफिनेशन दी हुई है आपके पास। तो यहाँ पर जो है algebraic equation is an equation इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल होते हैं, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी का साइन होता है। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया आपके पास 2x माइनस 3 = 7 है, तो ये जो 2x माइनस 3 जो है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू सी जो आगे है 7 है
वो है आपका राइट हैंड साइड में। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई इसमें। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो लिहाजा आपका जो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है आपके पास इसमें, वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दी, इसको हमने x की वैल्यू जो है हमने वो मालूम करनी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब आपको पता है यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग करते हैं। ट्रांसपोजिंग मीन्स कि जो वेरिएबल होंगे जिनके साथ जो एक्स वाई जेड या ए बी सी अल्फ़ाबेट जो भी लगे होंगे वो हम उनको एक तरफ रखेंगे, और जो कांस्टेंट होंगे जिनकी वैल्यू सेम रहेगी, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एक तरफ रखेंगे उनको हम। वो ट्रांसपोजिंग होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास दिया है ये वैल्यू जो इन्होंने यहाँ पर ट्रांसपोज किया 2 जो है यहाँ पर, जैसे -2 है, -2 जो है इज इक्वल टू से आगे जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 7, -2 जो है, ये वाला -2 जो है, इसको उठाकर हम यहाँ इज इक्वल टू से आगे लेंगे तो ये निशानी इसकी चेंज हो जाएगी। जो साइन है इसका माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यह लिहाजा यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 9 आएगा। x की वैल्यू जो है वो 9 निकली आपके पास। उसके बाद यहाँ पर जो हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो y प्लस जो है 3 इज इक्वल टू 10 जो है, अब y की वैल्यू हमने निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसको y जो है अपनी जगह पर रहेगा, y इज इक्वल टू, अब 10 जो है अपनी जगह रहेगा, 10 जैसा है इज इक्वल टू से आगे। अब प्लस 3 जो है ये इज इक्वल टू से आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो निशानियाँ होती हैं, प्लस की निशानी इज इक्वल टू से आगे लेने से वो माइनस हो जाती है, और माइनस की निशानी अगर आगे ले जाए तो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 है। अब y जो y अपनी जगह जैसा है वैसे रहेगा, 10 में से 3 चला गया तो कितना बचा बाकी 7। तो y की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, y की वैल्यू निकली आपके पास 10 आई हो, ठीक है, सॉरी 3 आई, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आई। तो इसका एक और मेथड मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर जो होता है कि जैसे मैं यही क्वेश्चन ले जाता हूँ आपका, ये x माइनस जो है 2 इज इक्वल टू 7 का, इसको मैं लेता हूँ। दूसरा मेथड जो इसका है वो है कि जैसे -2 है यहाँ पर, x माइनस 2 है, तो अब इस -2 को मैं ज़ीरो बनाने के लिए क्या करूँगा कि मैं इसमें x माइनस 2 तो है, इसमें +2 कर दूँगा। क्योंकि हमें पता है कि माइनस प्लस जो होता है वो माइनस जो होता है घटाना पड़ता है, उसमें कम करना पड़ता है, ठीक है। सेम वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होता है वो ज़ीरो आता है। इसलिए यहाँ पर -2 को अगर हम उसमें +2 करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इज इक्वल टू, आगे इज इक्वल टू है 7 का 7, इसमें भी हमें +2 करना पड़ेगा। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने +2 किया तो हमें राइट हैंड साइड में +2 करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जो इक्वेशन होगी वो बराबर रहेगी। तो यहाँ पर जो है x माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पर खाली x बचेगा आपके पास। अब यहाँ बचा आपके पास x प्लस 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 जो है वो कितना बनता है, 9 बनता है। तो आपका आंसर कितना आया, 9 आया। दूसरा मेथड ये है आपके पास। तो जो आपको इजी लगता है, चाहे ये ट्रांसपोजिंग का लगता है पहले वाला या ये दूसरे वाला, तो दोनों ही अच्छे मेथड हैं, जिससे आपको जो अच्छा लगे वही आप अप्लाई कर सकते हैं मेथड्स। अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब जो है आपके पास 6 यहाँ पर पहले दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 6 को हम पहले लेते हैं। इसमें ये लिया हमने पहले, 6 इज इक्वल टू आपके पास दिया है जेड प्लस 2, ये है 6 जो है, 6 को हम 6 ही रख जैसे अपनी जगह वैसे है। अब यहाँ पर
कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ना है, या प्लस होंगे या माइनस जो भी होंगे वो एक तरफ रखने हैं, और जो वेरिएबल्स होंगे उनको एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर 6 है, ये कांस्टेंट है। अब इसके लिए हम z के साथ जो +2 लगा है इसको हम इक्वल टू से पीछे लाएंगे। इक्वल टू से पीछे लाएंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों कि +2 प्लस की निशानी अगर पीछे आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू z। आप 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4 आई। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर जो है ये आपका जो दूसरा मेथड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है, अब यहाँ तो यहाँ पर जो है आपके पास अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ रहा 4th क्वेश्चन, वो है 3/7 + x = 17/7। इसमें जो हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी x = 17/7। तो यहाँ पर जो है ये जो 3/7 है, ये इसके साथ में शुरू में जो है प्लस की निशानी है। अब आगे जब जाएगा इक्वल टू से तो ये हो जाएगा -3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 7 जो है, यहाँ पर ये 7 और ये 7 दोनों एक जैसे हैं। इनका एलसीएम जो होगा हमारे पास 7 ही आएगा सेम। और यहाँ पर जो है ऊपर क्या है आपके पास 17 17 -3 इज इक्वल टू 17 में से 3 चला गया, बाकी क्या आएगा 14 अपन क्या आएगा 7। तो 7 को हम 14 से तकसीम करेंगे, 1 7 17 और 2 7 14। तो आपके पास जो है वो 2 आंसर आया आपका, x की वैल्यू निकली 2 आपके पास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 6x = 12। 6x = 12। तो अब इसको हम कैसे हल करते हैं। 6x = 12। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो तो इक्वल टू से आगे एक नंबर जो जाएगा वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू से आगे, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर x और 6 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो लिहाजा x को हम अपनी जगह रखेंगे, जो वेरिएबल है हमारा हमने निकालना है जो x की वैल्यू क्या है, और 6 जो है इसके साथ में है x, वो आगे जाएगा जब इक्वल टू से तो वो 12 के तकसीम हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड अपन 6। अब यहाँ पर 6 का 1 6 6 का और 2 6 12। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है आपके पास क्या निकली, 2 निकली। ठीक है, तो x = 2 आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 आता है, वो है t/5 = 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं है, इसका बटा कुछ नहीं है, तो इसका हम 1 रखते हैं, क्योंकि इसका कोई भी बटा नहीं होता है, उसका हम 1 रखते हैं, मतलब आई मीन डिनोमिनेटर जिसका कुछ नहीं होता उसका हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम किसी भी रकम को तकसीम करते हैं वो रकम सेम वैसी रहती है। तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैंची ज़रब। अब 1 × t, तो क्या आएगा हमारे पास, t आएगा इज इक्वल टू 5 50, 5 10 50 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर t = 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ आ गई होगी, और आगे भी आप जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड होंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन जो हैं आप इनको निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद।